कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ड्रीम ऑफिसर में एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका जो रेडियो ऑपरेटर की भर्ती थी उसमें आपका असिस्टेंट ऑपरेटर और आपका वर्कशॉप ऑपरेटर का रिज़ल्ट आ गया था, मगर वो भी आपका रिज़ल्ट रुका हुआ था। साथ में आपका हेड ऑपरेटर का रिज़ल्ट रुका हुआ था। हेड ऑपरेटर का रिज़ल्ट उसके बाद भी रुका हुआ, क्योंकि आपका दोनों का रिज़ल्ट आ गया था। हेड ऑपरेटर का रिज़ल्ट कब आएगा ये डिपेंड कर रहा था कोर्ट के आदेश पर, कि कोर्ट क्या आदेश करेगा। इसमें डिप्लोमा और बीटेक का जो चल रहा था कि इसमें बीटेक को भी अलाउ किया जाएगा नहीं किया जाएगा। तो अब इसमें भर्ती बोर्ड ने क्या किया है, कल इसमें मीटिंग हुई थी। मीटिंग में क्या बात रखी गई है कि इसमें जहाँ तक उम्मीद है कि डिप्लोमा बेस आपका रिज़ल्ट आएगा। डिप्लोमा बेस आपका रिज़ल्ट भर्ती बोर्ड डिक्लेयर करेगा। उसके बाद अगर कोर्ट का आदेश आता है, बीटेक भी अगर अलाउ होती है, तो भर्ती बोर्ड कुछ इसमें डिसीजन लेगा। नहीं तो अब इसका रिज़ल्ट आपका भर्ती बोर्ड डिक्लेयर कर रहा है, क्योंकि कोर्ट से तारीख जो लग रही है, तारीख में फिर डिले हो रहा है। तारीख लगी, तारीख पर फिर डिले हो गया। कोर्ट से जो आपका केस है वो नहीं आ पाया तारीख के लिए, तो इसीलिए भर्ती बोर्ड ने कहा है कि हम ही इसका सलूशन निकालेंगे। तो कल को एक इसमें ख़ास बात क्या है, कल 30/9/24 को आपकी जो मीटिंग है, भर्ती बोर्ड द्वारा पैनल की मीटिंग होगी। उसमें सारी बातें देखकर ये फैसला लिया जा रहा है कि जो आपका रिज़ल्ट है वो आपका जल्द ही हेड ऑपरेटर का रिज़ल्ट दिया जाएगा। साथ ही साथ जो आपकी असिस्टेंट ऑपरेटर और आपके वर्कशॉप स्टाफ, इन दोनों का, और साथ ही आपका हेड ऑपरेटर का क्या होगा इसमें, डीवीपीएसटी आपका जल्द ही होगा। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा उसके लगभग 1 महीने के अंदर इसमें आपका जो इसका डीवीपीएसटी होगा वो करा दिया जाएगा। क्योंकि बहुत लेट हो गई है भर्ती, इसीलिए भर्ती बोर्ड ने खुद इसमें फैसला लिया है कि हम इसमें रिज़ल्ट दे देंगे डिप्लोमा बेस। बाकी भर्ती बोर्ड का यही कहना है कि उसके बाद जो भी कोर्ट का आदेश आएगा उसमें जो भी चेंज होगा वो तब कर लेंगे, मगर फ़िलहाल के समय में भर्ती बोर्ड कह रहा है कि हम रिज़ल्ट जल्द ही डिक्लेयर करने वाले हैं, भले ही कोर्ट से कोई आदेश ना आए। ठीक है, तो इसमें आपका कल मीटिंग है। मेन बात यही है, मीटिंग में देखते हैं क्या आपका आदेश आता है। मगर जो आपकी मीटिंग हुई थी उसमें यही था कि डिप्लोमा बेस इसमें आदेश किया गया है। जहाँ तक की जानकारी है, भर्ती बोर्ड का कहना है कि जब कोर्ट से नहीं आदेश आ रहा है, जैसे ही तारीख लगती है वो जो केस होता है वो आपका नहीं आ पाता है। लिस्ट में सबसे लास्ट में होगा या बीच में होगा तो तारीख नहीं लग पाती है, तो इसी वजह से लेट होता जा रहा है। भर्ती बोर्ड ने जब रिज़ल्ट दिया था वो इसीलिए छोड़ दिया था कि चलिए भर्ती बोर्ड द्वारा जो भी इसमें नहीं सलूशन मिल पा रहा था, कोर्ट का ही जो भी आदेश आ जाता है उसी आधार पर हम अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर कर देंगे। मगर यहाँ से कोर्ट से कोई आदेश नहीं आ पा रहा है, इसीलिए अब क्या हो रहा है, जो है रिज़ल्ट जल्द ही आ जाएगा कल की मीटिंग के बाद। ठीक है, जो आपका असिस्टेंट ऑपरेटर है, वर्कशॉप स्टाफ है, इसमें आपकी क्यों रुकी हुई है आगे की प्रक्रिया, ये आपको पता है। 90% पर आपका क्या हुआ था, कट ऑफ आपकी लगी थी। तो यही इसमें इसी वजह से जो स्टूडेंट्स है जो इसमें क्लियर किया है, जिन्होंने, उनके जो डाटा था, उनका डाटा चेक के लिए क्रॉस चेक किया जा रहा है। और जो इसीलिए इसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि अगर डायरेक्ट ही भर्ती बोर्ड इसका रिज़ल्ट दे दिया था फिर इसकी आगे की प्रक्रिया कर दिया था, मगर स्टूडेंट ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि 90% पर आपने इसकी कट ऑफ लगाई, इतने नंबर तो कोई भी स्टूडेंट नहीं लाता। क्योंकि 25% जो होता है एग्ज़ाम, वो लगभग इतने हार्ड क्वेश्चन आते हैं जो छोड़ने के लिए आते हैं। वो स्टूडेंट की माइंड की कैपेसिटी देखते हैं कि हाँ, स्टूडेंट इनमें फंसेगा या अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अदर क्वेश्चन को करेगा, और उसमें वहाँ ला रहे हैं स्टूडेंट 90%। एक आपने देखा होगा, एक स्टूडेंट था, नाम मुझे ध्यान नहीं है,
जिसके पैट में नॉर्मलाइजेशन के साथ 8 नंबर शायद हो रहे थे, और वहीं पर उसके जो यूपी रेडियो ऑपरेटर में कितने थे, उसका शायद 90% पर उसका नंबर आया है। जो स्टूडेंट पैट में 6 नंबर ला रहा है खुद से, उसके 90% नंबर आए हैं रेडियो ऑपरेटर में। तो इसमें यही था कि इसमें फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो इसकी अच्छे से जांच कर ली चाहिए। इसीलिए भर्ती बोर्ड ने आदेश दिया था कि आपको बिल्कुल संतुष्ट किया जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि रिज़ल्ट गलत दिया गया है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं पास हुए हैं, उनके जो डाटा है उनको क्रॉस चेक किया जाएगा। और खुद नहीं, एक जो थी बहुत अच्छी जो एग्ज़ाम कराने वाली कंपनी थी, उसको इसकी डिटेल दी जाएगी, उसको डाटा चेक कराया जाएगा, यानी कि जिसने एग्ज़ाम कराया है उसी से डाटा चेक कराया जाए, क्योंकि वहाँ पर फर्जी कर सकती है कंपनी जो एग्ज़ाम करा रही है, क्योंकि उनका नाम ख़राब ना हो। मगर अदर कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, और इसके लिए भी यही है कि ये आपका हेड ऑपरेटर के साथ साथ ही वहीं तक खींच गई ये भर्ती, इसी वजह से। अब रिज़ल्ट आपका आ जाएगा हेड ऑपरेटर का भी, इनका भी सलूशन हो जाएगा तब तक। फिर तीनों का DVPST, आपका फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सब एक साथ हो जाएगा। तो यही आप सभी के लिए जानकारी थी कि आप सभी बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब प्रक्रिया भर्ती बोर्ड ही बोर हो गया कि ऐसे तो कुछ नहीं होगा, भर्ती कंप्लीट करानी है। योगी जी ने कहा है कि 4 महीने के अंदर जितनी भर्ती रुकी हुई है वो कंप्लीट करवाइए और बाकी नए नोटिफिकेशन निकालिए। तो इसीलिए भर्ती बोर्ड अपनी तरफ से ही प्रक्रिया कर रहा है। ठीक है, तो यही जानकारी थी आप सभी के लिए। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल के साथ आप रेगुलर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन साथ में ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।